नमस्कार दोस्तों, आर्यस विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जल्दी से जल्दी एक ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं। ये नंबर लिखे हैं मैंने 1 से लेके 9 तक। इनके यहाँ मैंने ये स्क्वायर लिखे हैं यानी कि वर्ग लिख दिए हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में लिखे थे, तो आप लोगों को हो सकता है पिछली वीडियो के याद हों, और वैसे भी सभी लोगों को ये याद रहते हैं मोस्टली। तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये सर ने 01, 04 ये इनके आगे 0 क्यों लगाया। भाई किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने 0 यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि हमको ये नंबर 2 डिजिट में चाहिए। इसमें हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक 2 चाहिए। ये आपको आगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखिए यहाँ 1, ठीक है, ये है 1, यहाँ है 9। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, जब वर्ग करेंगे, तो उसका जो स्क्वायर आ रहा है वो 01 आ रहा है, यानी कि उसका जो इकाई का अंक है वो 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ जब 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 गुणा 9 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 यानी कि इसका भी इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ यहाँ से कि ये 9 का और 1 का स्क्वायर करने पर दोनों का इकाई का अंक सेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 का और 8 का, ठीक है, ये 2 और 8 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 9 का ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 3 का और 7 का, ठीक है। ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है यहाँ, ये 4 का और 6 का, ये अकेला बच गया 5 का, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम एक चीज़ देख रहे हैं भाई, 1 का और 9 का सेम आ रहा है, ठीक है। 2 का और 8 का सेम आ रहा है, 3 का और 7 का सेम आ रहा है ना, आ रहा है ना। 4 का और 6 का सेम आ रहा है, और बचा कितना, 5। तो 5 का तो 5 ही आ रहा है, और 1 का और 9 का कितना आ रहा है, 1। 2 का 8 का कितना आ रहा है, 4। 3 और 7 का कितना आ रहा है, 9। लास्ट में इकाई का अंक 6 का और 4 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6, ठीक है। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हमें ये 9 और 1 कितना, 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, है ना। ये सिंगल 5 बज गया, इसका तो आपको याद रहेगा कि 5 का 5 रहेगा। हमको 1 का पता है कि भाई 1 का स्क्वायर करने पर उसका इकाई का अंक 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से उसको घटा देंगे, फिर 9 का भी वही आएगा, ठीक है। अगर हमको एक नंबर पता है तो दूसरे नंबर को 10 में से घटा देंगे, दूसरा नंबर पता चल जाएगा। जैसे मुझे अभी 2 का पता है तो 2 को मैं 10 में से घटा दूंगा, दूसरा नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का और 8 का सेम रहेगा। चलिए अब मैं एक चीज़ और बता दी, मैंने यहाँ लिखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती हैं, वह संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। यानी मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे 11 है, ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना होगा, 121 होगा, ठीक है। 11 का वर्ग कितना होगा, 121, यानी जो ये 121 है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकालने पर यानी स्क्वायर रूट निकालने पर वह पूरा एक प्राकृतिक संख्या दे दे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मिल जाए। जैसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि 121 है, इस 121 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितना आता है, 11, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। किसी भी नंबर का परफेक्ट उसका समझ आ गया, किसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। चलो मैं पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 169, ठीक है।
ये 169, इसका यदि हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा इसका 13, यानी कि इसका रूट निकालने पर 13, यानी ये जो 169 है ये क्या 13 × 13 है। ठीक है, 169 कितना है 13 × 13 है। तो ये क्या है, ये एक संख्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो स्क्वायर करे तो पावर 2 होता है, पावर 2 इसका मतलब 2 बार गुणा, तो 13 × 13 किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर जो संख्या आती है उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये 961 ले लिया, इसका रूट निकालना है। तो मैंने क्या इसके लास्ट के 2 डिजिट ले लिया। अब 2 ही डिजिट क्यों लिए, 2 डिजिट इसलिए लिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी पावर क्या होती है 2, यानी कि वर्ग करने पर उसमें घात कितनी होती है 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट ले लिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो क्यों लिए, है ना। अब मुझे देखना है कि इसमें यूनिट प्लेस, इसका इकाई का अंक, तो इसका जो इकाई का अंक है वो 1 है। अब मुझे क्या देखना है कि इकाई का अंक किस किस नंबर का 1 आता है, यानी जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसका, ये देखिए इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये 1 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आ रहा है, इधर 9 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आ रहा है, यानी कि ये मैंने यहाँ लिखे थे 1 और 9 का इकाई का अंक 1 है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, यहाँ 1 और 9 लिख लिया। अब मुझे ये 9 देखना है, इस 9 का क्या करना है मुझे, इस 9 का कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम है इस 9 के लिए कि मुझे ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 9 आए या फिर इससे कम आए लेकिन इससे बड़ा ना आए, इसके बराबर हो या इससे कम हो लेकिन इससे बड़ा ना हो। तो मैंने अगर किया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4। मैं अगर करूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9। अगर मैं करूँ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 16। तो 16 तो भाई 9 से बड़ा हो गया, है ना। अब 3 देखता हूँ तो 3 क्या है 9 के बराबर आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी बराबर वाले की, सेकंड प्रायोरिटी यदि बराबर नहीं मिलता तो कम वाला लेंगे, लेकिन ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, है ना। तो मैंने ये क्या ले लिया 3, यानी 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा था, ये 3 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस 3 में 1 जोड़ना है, यानी +1 करना है। तो कितना आएगा ये 4, 3 + 1 किया तो 4। अब ये जो 4 आया है, इस 4 में इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 4 तिया 12, ये 12 कहाँ लिख दिया यहाँ। ठीक है, 12 यहाँ लिख दिया। अब क्या है, ये मुझे कंपेयर करना 9 का और 12 का, 9 का और 12 का, यहाँ वाला जो नंबर है इस वाले नंबर का जो मल्टीप्लाई की इनके साथ कंपेयर करना है। अब मुझे देखना है कि ये 9 इस 12 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, अगर ये 9 12 से छोटा है तो ये छोटा नंबर ले लेना, अगर बड़ा है तो बड़ा नंबर ले लेना है। ठीक है, तो ये 3 तो हमको मिल ही गया था, दहाई का अंक इसका 3, ये 3। अब इनमें से क्या है, ये 9/12 से छोटा है तो हम यहाँ से छोटा ले लेंगे, तो क्या हो गया 31। ये 31 का स्क्वायर करने पर 961 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 961 यानी 961 का वर्गमूल क्या आएगा 31 आएगा। ठीक है, यानी यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है, और दूसरा 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। तो एक तो आता है किसका 2 का, तो 2 ले लिया मैंने। जब 2 का मुझे 1 का पता चल गया है ना, 1 नंबर पता चल गया ना किसका 2 का, दूसरा कैसे निकालेंगे 10 - 2 कर दो, दूसरा कितना आ जाएगा 8, तो दूसरा कितने का होगा 8 का, है ना। अब क्या 23 में मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर यानी जिसका वर्ग करने पर 23 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो मैंने अगर 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25। ठीक है, तो 2523 से ज़्यादा 16 क्या कम है, तो मैं क्या लूँगा 4 लूँगा, है ना। मैंने यहाँ क्या ले लिया 4। ठीक है, अब क्या करना है, इस 4 में +1 करूँगा, 4 + 1 कितना होगा 5। फिर इसका 5 का और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का और 4 का मल्टीप्लाई करूँ, कितना आया 20। ठीक, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, ये छांटने के लिए, है ना। दहाई का अंक तो ये आ ही जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, है ना, मुझे इकाई का अंक में क्या आएगा ये देखना है, 2 आएगा या 8 आएगा। तो फिर इसका 20 के साथ में कंपेयर करेंगे 23 का, यदि 23 20 से बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे, यदि 23 20 से छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे।
ठीक है। तो 23 क्या 20 से बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 8, यानी कि ये 48 का स्क्वायर है 2304, है ना। चलिए और भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 5476 का, है ना। लास्ट का 2 डिजिट लिया, थोड़ा समझते जाइए। आपको अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कितना लंबा प्रोसेस, लेकिन ये लंबा नहीं है। आप 2-4 सवाल निकालोगे ना तो बहुत ही इजी लगने लगेगा, आप तुरंत 2-3 सेकंड में ही निकाल दोगे, है ना। तो देखते जाइए। लास्ट का 2 डिजिट लिया, 2 डिजिट में क्या किया, यूनिट डिजिट देखा मैंने। इकाई का अंक 6 है, तो 6 इकाई का अंक किस किस का आता है, 6 इकाई का अंक आता है 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा इकाई का अंक, और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। तो 4 का और 6 का, है ना। चलिए अब देखना 54 क्या, मुझे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 54 से कम रहे ज़्यादा ना हो। तो मैंने यदि मुझे पता 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है ना। यदि 8 देखूँ, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 तो 54 से ज़्यादा हो गया, तो मुझे कम वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा यहाँ 7, है ना। 7 का स्क्वायर लूँगा तो 49 होता है, तो इधर क्या लिया 7। अब इस 7 में +1 करा, कितना हुआ 8। अब इस 8 का मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 8 7 कितना हो गया 56, ठीक है 56। अब मुझे क्या देखना है, मुझे पता चल गया कि ये जो 7 आया था इसका दहाई का अंक 7 आ गया, है ना। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या का दहाई का अंक 7 आएगा। मुझे देखना है कि इकाई के अंक पे क्या आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 आ गया 6 आएगा। अब मुझे 4 6 देखने के लिए क्या करना है, यहाँ कंपेयर करना है। यहाँ 56 54 से बड़ा है, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों के साथ में क्या देखना, कंपेयर करना है। यदि 54 56 से छोटा है तो छोटा लेंगे, ये संख्या देखनी है हमको। ये संख्या यदि छोटी है इस वाले नंबर से तो छोटी लेंगे, अगर यदि बड़ी है तो बड़ी लेंगे, है ना। तो ये क्या अभी छोटी है, इससे ये छोटी है तो छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 74 आ जाएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में। या मैं ले लेता हूँ 2601, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। 01 लास्ट में आ रहा है तो इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना 1 किसका आता है, इकाई का अंक 1 का और 9 का, ठीक है। का अंक 1 और 9 का इकाई का अंक 1 आता है, ठीक है। चलिए अब क्या 26 का क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पर 26 से कम हो या बराबर हो लेकिन बड़ा ना हो। तो मैंने यदि 5 का स्क्वायर किया 25 आता है, 6 का करूँगा तो 36 आएगा, 36 तो बड़ा हो जाएगा तो 25 लूँगा, यानी 5 लूँगा यहाँ में, है ना। ये नंबर लूँगा 5, यानी 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है, 25 से कम है लेकिन बड़ा नहीं है। अब क्या करूँगा, इस 5 में 5 + 1 करूँगा, ठीक है। 5 + 1 करूँगा, कितना हो जाएगा 6। अब क्या करूँगा, इस 6 का और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा और उसको यहाँ लिखूँगा, ठीक है। कितना आया 30। तो मुझे पता चलेगा एक नंबर तो मुझे 5 मिल गया, मुझे यहाँ दहाई के अंक पे, है ना, 5 मिल गया। अब क्या देखना मुझे देखना है इन दोनों का कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें से हमें बड़ा छोटा नंबर छांटना है कौन सा आएगा, है ना। तो यदि 26 30 से छोटा है तो छोटा लेंगे, यदि बड़ा है तो बड़ा लेंगे। तो 26 क्या 30 से छोटा है तो छोटा लेंगे। तो ये कितना हो गया 51 का, है ना। 51 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, यानी 51 गुणा 51 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2601 आएगा, ठीक है। चलिए और एक बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैं ले लूँ 1254, मैंने ये ले लिया 1254, है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट लिया, इसका यूनिट डिजिट देखा कितना है 4 किसका आता है 2 का और 8 का, ठीक है। फिर 125 देखा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 125 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, ठीक
ठीक है। तो ऐसा नंबर मैंने देखा 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम 121 आता है, 12 का करेंगे तो 144 ज़्यादा हो जाएगा 125 से, तो 121 आता है 11 का स्क्वायर करने पर, है ना। तो 121 125 से छोटा है। फिर मुझे क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, यानी 11 प्लस 1 यानी कि 12। तो अब 12 का मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, 12 का मल्टीप्लाई 11 के साथ गुणा करना है तो कितना होगा 332, है ना। मैं आपको ये गुणा करना भी बताऊंगा, दो अंक का गुणा करना कैसे करते हैं, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको जल्दी से जल्दी गुणा कैसे करते हैं 2 अंक का। फिर मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे ये एक नंबर मिल गया 11, तो 11 मिल गया। अब इसमें से देखना है कौन सा आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो 11 मिल गया, लेकिन इसमें से देखना यहाँ कौन सा आएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ कंपेयर करना है, तुलना करना है 132 का और 125 का। यदि 132 से बड़ा है तो बड़ा नंबर ले लेंगे इनमें से, यदि 125 132 से छोटा है तो छोटा नंबर ले लेंगे। तो ये क्या 125 132 से छोटा है तो यहाँ छोटा नंबर ले लिया, यानी कि ये 112 का वर्गमूल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 112 इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। चलिए बाकी तो आप कर लोगे। हाँ, मैंने बोला कि मुझे 2 नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है, मुझे क्या बताना अब 2 डिजिट का। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाई 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे आया था 11 और 12, 11 गुणा 12 आया था। तो अभी तक हम क्या करते थे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 2, इसका इसके साथ किया 2, फिर हमने ये किया क्रॉस, फिर हमने इसका इसके साथ इसका इसके साथ, यानी कि ये, ठीक है, ऐसे किया। तो 2 3 और 1, है ना, ऐसे करते थे। तो अभी ऐसे नहीं करना है, अभी कैसे करना है आपको 11 गुणा 12, है ना। मैंने ये दूर दूर इसलिए लिखा ताकि आपको समझा सकूं। पहले मुझे क्या करना है, पहले 1 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक, कितना आया 2। फिर मुझे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2, इसका इसके साथ किया 1, तो 2 और 1 3 हो गया, है ना। इनको जोड़ देना है तो 3 लिख दिया, ठीक। फिर इसका इसके साथ करना है तो 1 1 यानी 1 लिख दिया, बस हो गया। जैसे मैं आपको और भी नंबर लूँ, ये ले लिया मैंने 14 और ये ले लिया 18, ठीक है। ये पहला इसका इसके साथ 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, इसका इसके साथ किया, ठीक है। ये फिर इसका इसके साथ किया, 8 1 8 और 4 1 4, है ना। 8 4 कितने हो गए 12, दोनों को जोड़ दिया 8 4 12। अब हासिल कितना था 3, 12 और 3 कितना हो गया 15 का 5, हासिल कितना 1, 1 का 1 के साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, कितना 1, हासिल कितना था 1, तो 1 और 1 2, इतना हो गया। बस इस तरीके से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को, ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये स्क्वायर रूट निकालना आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।